आ जाओ तो सुन लो बात पते की कहने आई नुक्कड़ पार्टी सुन लो बात पते की कहने आई नुक्कड़ पार्टी सुन लो बाबूजी बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? लो देखो क्या देखे? जिन्हें देखना सिखाया था आज वही आंखें दिखाते। अब कुछ तो बोलो। क्या बोले? जिन्हें क से कबूतर बोलना सिखाया था आज वही कहते हैं क से लो सुन लो अरे हटाओ यार इन बुढ़ों को गाड़ी कौन दे देता है यार? सारा का सारा रास्ता जाम कर देते हैं। भाई तूने कल मेरी 6 बॉल पर 4 छक्का मारे थे ना? आज देख तुझे पहली बॉल पर बॉल करूंगा। आज तेरी 6 बॉल पर 6 छक्के ना मारे ना तो मेरा नाम बदल दिया। चल तू किल्ली गाड़ यार। किल्ली गाड़ा कहा? जब देखो पार्क में या बुड्ढे योगा करने बैठ जाते हैं या फिर पंचायत लगा लेते हैं, हमें खेलने ही नहीं देते। अरे हट जाओ भाई, साइड हटो। देख ली ना पुरानी इमारत आ रही है, पूरा तत्व विभाग की। बेटा मुझे सीट दे दे बैठने के लिए, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। अंकल जी आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे पास कितने सारे बैग हैं? पर बेटा ऊपर तो लिखा है सीनियर सिटीजन। अच्छा तो ऊपर लिखा है सीनियर सिटीजन। तो एक काम करो ऊपर ही बैठ जाओ। सादा 5 रुपए सादा। अगर जिसे चढ़ना चढ़ जाओ, जिसे उतरना उतर जाओ। मेरी बात बेटा जरा बस रोक दे बेटा। अरे माता जी जब बस में चढ़ना नहीं आता तो घर से निकलते क्यों हो? बेटा क्या है? मुझे अस्पताल छोड़ दे बेटा। मेरी ऑफिस में मीटिंग है, मैं नहीं ले जा सकता। बेटा सुन बेटा, कुछ पैसे दे दे। पापा अभी तो मैंने आपको पिछले महीने 50 रुपए दिए थे और इतने पैसों का आप करोगे क्या? मुफ्त की रोटियां तो तोड़ ही रहे हो। दादाजी आप खाता लेते बहुत सोते हो। ऐसा करो कि आप अपना बिस्तर बाहर लगा दिया करो, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। बेटा मम्मी पिछले सेमेस्टर में मेरी C++ में बैक आ गई थी, इस बार मैं बैक नहीं आने दूंगा। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे सेपरेट रूम चाहिए। सुनील जी हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे एक सेपरेट रूम चाहिए। अपनी माँ को बोलो वो रूम खाली कर देंगी। तो माँ कहाँ रहेगी? सर्वेंट क्वार्टर में रह लेंगी। तो सर्वेंट कहाँ रहेगा? उसे रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? कहीं भी चारपाई डाले और सो जाएगा। ठीक है डार्लिंग, कह दूंगा। रिमोट दो मुझे ना, रोडीज देखना, रोडी बनना बनना। अरे बेटा जरा मुझे न्यूज देख लेने दो। ये देखो हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई है। न्यूज देखकर क्या करोगे दद्दू? कल न्यूज़पेपर आएगा, ढंग से पढ़ लेना। सुनो कल घर मेरा पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही है। मम्मी जी को बोलना कि ऊपर ही रहे, मैं उनका खाना ऊपर ही भिजवा दूंगी। पर क्यों? मम्मी बहुत डाउन मार्केट है, वो अपनी सारी सहेलियों को, मेरी सारी सहेलियों को कहानियां सुना सुना के बोर कर देंगी और उनसे बदबू भी तो बहुत आती है। ओके कह दूंगा डार्लिंग। पापा हाँ बेटा। पापा मैं सोच रहा था इस घर को तोड़वाकर 4 मंजिला इमारत बनवा लेते हैं। हमारी फैमिली बहुत बढ़ रही है और ये घर बहुत छोटा है। पर बेटा इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पैसों का क्या है पापा, बिल्डर को दे देंगे, 4 मंजिल बनाएगा, एक वो खुद रख लेगा और बाकी 3 हम भाई आपस में बांट लेंगे। और मैं कहाँ रहूंगा? आपको रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? अरे कहीं भी पार्किंग में खाट डालकर सो जाना और वो जो आपके पीएफ के पैसे हैं ना उन्हें क्या छाती पर लेकर जाओगे। और सुनो, सिकंदर महान का नाम सुना है?
वो राजा? हाँ वही। जानते हो जब दुनिया से गया था तो कैसे गया था? खाली हाथ। पापा जी आपने ये रोटी क्यों छोड़ दी? बेटा इस सब्जी में तेल बहुत है और मिर्च भी बहुत ज्यादा है। एक काम कर, थोड़ा सा दूध दे दे, मैं रोटी चुर के उसी में खा लूंगा। क्या कहा? दूध? इतने नखरे तो मेरे माँ बाप ने कभी नहीं किए और तुम्हें दूध चाहिए? पता भी है दूध कितने रुपए किलो है? 60 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो। और अगर इतना ही शौक है आपको दूध पीने का तो आप अपने बेटे से कहो वो 4 भैंसे बांधेगा, दिन भर आप दूध पीते रहना, वही उपले पाते हैं। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं बुढ़ापे के बदकिस्मत हालात की, हकीकत की, कड़वी पर सच्ची, जिन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, अपना तन दिया, मन दिया और धन भी दिया, वही बेगाने क्यों हो जाते हैं? जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी रोता क्यों छोड़ देते हैं? जिसे बनाया मेरे पिता के श्रम जल ले, जिसे बनाया मेरे पिता के श्रम जल ले, ला 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 ला। दादी की हंसली ने माँ की पायल ले, दादी की हंसली ने माँ की पायल ले, ला 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 ला। उस कच्चे घर की बुरी दीवारों पर, उस कच्चे घर की बुरी दीवारों पर, ला 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 ला। मेरी भाई करने से कतराती है, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। अबे यार देख, कूड़े में कुछ तो हिल रहा है। अरे भाई कोई जानवर होगा? नहीं, ये तो कोई बूढ़ी औरत है। उम्र क्या होगी? मुझे कम से कम 80-85 साल की लग रही है ये। तो भाई पुलिस केस हो जाएगा, निकल ले यहाँ से, चल चल। मगर ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अबे जब इसके घर वालों को इसकी चिंता नहीं है तो तुझे क्या पड़ी है? भाई कोई चक्कर पड़ जाएगा पुलिस का, एक काम कर, हम लोग निकलते हैं। चल 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 चल। माता जी अपना हाथ दीजिए, माता जी अपना हाथ दीजिए, कोशिश कीजिए माता जी। यह एक सच्चा किस्सा है जो कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ था, जहां एक औरत को उसके ही घर वाले उसे कूड़ेदान में डालकर वहां से चले गए थे। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है अपनी मां को कूड़ेदान में डालकर वहां से भाग जाना? ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला, रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। उन्होंने जिसको पाला उसने ही घर से निकाला, जिसको अपने खून से सींचा उसने ही कॉलर खींचा, छाती से जिसको लगाया उसने हाथ उठाया, कहते थे जिसको बेटा आज मुंह फेर लेता। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला, रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। झुकती कमर और झड़ते बाल, गिरते दांत और कांपती चाल, झुकती कमर और झड़ते बाल, गिरते दांत और कांपती चाल, रह गया तू अकेला, देखो जब आए दुख की बेला। खेलना है, आप घोड़ा बनो ना। आजा आजा। पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा, दौड़ा 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 दौड़ा, धुन दबा के दौड़ा। बेटा देख, दरवाजे पर कोई शायद आया है। पापा आप खुद जाके देख लो ना। अच्छा बेटा, मेरी दवाई लाकर दे दे, फ्रिज पर रखी हुई है। पापा आपके बगल में है फ्रिज, खुद ले लो। अच्छा क्या बात है बेटा, आज बड़ा हैंडसम दिख रहा है, कहीं जा रहा है? क्या आपका हर बात पर टोकना जरूरी है मुझे? कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इतना सवाल पूछने की जरूरत क्या है? चुपचाप घर में नहीं बैठ सकते? बेटा जब तू छोटा था ना, मुझसे ढेरों सवाल किया करता था और मैं तेरे सारे सवालों का जवाब खुशी खुशी देता था। आज तू बड़ा हो गया है,
तो मेरी बातें तुझे चुभती है, परेशान करती हैं। रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। हेलो माँ, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? अच्छा मेरे पोता पोती कैसे हैं? तू घर कब आ रहा है? मेरी बहू कैसी है? माँ सब कोई यहाँ पे ठीक है, आपके पोता पोती भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा सुनो माँ, अगले हफ्ते मैं इंडिया आ रहा हूँ। तू घर आ रहा है सच्ची में? हाँ माँ मैं घर आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, अपना सामान पैक करके रखना। बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तू कब आएगा? मेरा इलाज कब आएगा? माँ मैं आपको अमेरिका ले चलूंगा, वहीं आपका इलाज कराऊंगा। बस आप सामान पैक करके रखना, ठीक है? अच्छा फोन रखता हूँ, नमस्ते। मेरा बेटा घर आ रहा है, वो अमेरिका ले जाएगा मुझे, मेरे घुटनों का इलाज करवाएगा। मेरा बेटा घर आ रहा है। क्या माँ अभी तक आपने सामान पैक नहीं किया? ठीक है माँ, ये मिश्रा जी हैं, इनको मैंने अपना घर दिखा दिया है, ठीक है? इनको ये घर बहुत अच्छा लगा है और ये इसको खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है? आप सामान पैक कर दो। पर बेटा मैं कहाँ रहूंगी? माँ तुम मेरे साथ अमेरिका चलेगी, आपका अच्छे से इलाज करा दूंगा वहां पे, ठीक है? सामान पैक कर लो बस। अच्छा बस पराठे बांध दो। हाँ तो माँ पराठे, प्लेन में आपके पराठे कौन खाएगा? चलो जल्दी। अच्छा ठीक है चल। चलिए। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला। अच्छा माँ तुम यही बैठो, ठीक है? मैं बोर्डिंग पास लेकर आता हूँ और ये सामान मुझे दे दो, अगर चोरी हो गया तो, ठीक है माँ? यही बैठी रहना, जाना मत, मैं आऊंगा, ठीक है? बैठो। रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। बेटा बेटा 2 घंटे हो गए, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया, तूने देखा है क्या? आप उनसे पता कर लीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। आप बस पेमेंट की टेंशन ले लीजिए थोड़ी, बस पेमेंट। बेटा तूने मेरे बेटे को देखा है क्या है? देख नहीं रही हो मैं फोन पर कितना बिजी हूँ? किसी और से पता करो। बेटा 5 घंटे हो गए, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? जाओ किसी और से पता करो। एक बार मैं आपको समझ नहीं आती, जाइए। सॉरी सर, सॉरी सर। सर आपको नहीं कह रहा था सर। और बताइए सर, आपके घर में कैसे है? बेटा तूने मेरे बेटे को देखा है? आप पूछताछ काउंटर पर पता कर ले। बेटा 8 घंटे हो गए, मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया है। माता जी आपको जाना कहाँ है? अमेरिका। माता जी अमेरिका की फ्लाइट को गए हुए तो 8 घंटे हो चुके हैं। हरा समंदर को भी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी। हरा समंदर को भी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी। हरा समंदर को भी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी। हरा समंदर को भी चंदन, बोल मेरी मछली कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी, कितना वो अपनी जिंदगी भर की कमाई हमें देते हैं। वो मकान जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया, ईंट जोड़कर खड़ा किया, अपनी मेहनत की कमाई, अपना प्यार दिया, अपनापन दिया, बदले में उन्हें क्या मिलता है? अपमान और तिरस्कार। जब हम छोटे थे तब जरा सा भी शरीर तपता था तो जागते थे सारी सारी रात। हम रोते थे, लगाते थे गले, पोंछते थे आंसू। हम रूठते थे, मनाते थे वह, खुद रूखा सूखा खाते, फटा पहनते, हमें पहनाते नया, खाते खिलाते अच्छा। अब जब वो खांसते हैं हम बड़बड़ाते हैं, उनकी खांसी चुभती है, हमें बोलना तंग करता है, सलाह बकवास लगती है, तो गुस्सा आ जाता है। बुढ़ापा बीमार, थका हारा, बेसहारा, अकेला क्यों है? हमारे समाज में बूढ़ा होना अभिशाप क्यों है? मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। पिछले साल मुझसे मिलने भी आया था। जब तक वो थे सारी दुनिया मेरी थी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरा बेटा मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। मेरे जैसे यहाँ और भी लोग हैं, लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लगता।
पर मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। एक दिन मुझे ले जाने जरूर आएगा। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, 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 मेरा बेटा। हेलो हेलो बेटा। हाँ पापा, गुड इवनिंग। कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? बेटा तूने फोन नहीं किया, इतने दिन हो गए पापा बेटा। कर तो रहा हूँ ना फोन। बेटा पता है पड़ोस वाले तेरे बारे में बहुत पूछते हैं बेटा। पापा पड़ोस की बात छोड़ो, मैं आपसे फोन कर रहा था। आप कैसे हो बात तो बताओ? सुन। माँ कैसी है? बेटा तू मेरी बात तो सुन। अरे पापा, मैं कह रहा था पैसे भेजे थे मैंने, मिल गए थे आपको? पूछ रहा था मैं क्या बताऊं? पापा मैं तो कहाँ है? पापा मेरी बात तो सुन लो यार, आप तो बस पड़ोस की बातें लेकर बैठ जाते हो। सुनता हूँ बेटा। पापा आपको पता भी है मैं यहाँ नई नई गैलेक्सीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप यहाँ पड़ोस की बातें लेकर बैठ गए हो। बेटा तू और नई नई गैलेक्सीज एक्सप्लोर कर रहा है और रिश्तों की गर्मी को कब एक्सप्लोर करेगा तू बेटा? जिन्होंने पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, खुद सोए गीले में हमें सुलाया गोदी में, किलकारी सुन हमारी चहकते थे वो, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सर्दी गर्मी बरसात हर जगह छाए की तरह खड़े रहे, खुद जले हमें खड़ा किया छांव में। अब हम बड़े हो गए हैं और वो बोझ। हम दौड़ने लगे, वो ठहरने लगे, खांसने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। घर के किसी कोने में खांसते वक्त क्यों वो पानी के लिए या फिर दवाई के लिए तरस जाते हैं। घर के बुजुर्ग घर की ताकत होते हैं, उनके किस्से कहानियां, उनकी बातें, उनके तजुर्बे धरोहर है। उनका होना बरगद के दरख्त की छाया की तरह है, जहां हम सब सुरक्षित हैं, जहां अपनापन है, जहां प्यार है, जहां हमारे होने का वजूद है, जहां हमारे होने के मायने हैं। क्यों अंधेरे में, घर के किसी कोने में, बरामदे में, चारपाई पे, ओल्ड होम में, सड़क पर, छत में, आखिर क्यों बुढ़ापा दम तोड़ता है? वो जिंदगी के लिए क्यों तरसता है? जिन्होंने हमें जिंदगी भर प्यार दिया, वो प्यार के दो लफ्जों के लिए क्यों तरस जाते हैं? लुका छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके हैं अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी अमेरिका से मेरे में उसका मन नहीं लगता उसके बगैर।